कि भारत के एकमात्र सिख राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, उनका नाम आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उनका नाम है ज्ञानी जैन सिंह। अब अगर इन पे हम नज़र डालें, अगर इनका कार्यकाल वगैरह इनके बारे में पूरा विस्तार से अगर हम देख लें तो वो भी देखना चाहिए। तो ये 25 जुलाई कब से बने थे, आपको ध्यान रखना 25 जुलाई। ठीक है, कब से, 25 जुलाई 1982 में क्या बने थे, भारत के राष्ट्रपति बने थे। 1982 से लेकर 25 जुलाई 1927 तक ये क्या रहे थे, भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शहर में पहली एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। ऐसा कौन सा शहर है जिसने पहली एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, उसका नाम है क्या है, नई दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, नई दिल्ली। अब कब कब हुए थे खेल, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो प्रथम खेल हुआ था, एशियाई खेल का जो आयोजित हुआ था वो प्रथम हुआ था 1951 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और जो द्वितीय खेल हुआ था एशियाई कप, वापस दिल्ली में कब हुआ था ये पूछा गया, तो वह ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वो हुआ था 1982 के अंदर। ठीक है ना, 1982 के अंदर द्वितीय खेल आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है। इनका नाम क्या है, तो गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रधानमंत्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका कार्यकाल 16 दिन बताया जाता है। ठीक है, और बहुत सारी किताबों में क्या होता है, 13 दिन भी लिखा आता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, 16 दिन भी लिखा आता है, बहुत सारी किताबों में 13 दिन भी लिखा था। और अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, इनका भी कार्यकाल सबसे कम 13 दिन के अंदर गिना जाता है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी आपका ऑप्शन में आएगा तो गुलजारी नंदा आपके ऑप्शन में नहीं आएगा। ये दोनों में से एक ही आपका ऑप्शन में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है विशेष करके। ये अंतर्गत आपको पता है लुसेंट की बुकों में वगैरह में ऐसा ही लिखा आता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, भारत के पहला क्रिकेट विश्व कप और कब जीता था। ठीक है ना, भारत ने जो पहला क्रिकेट विश्व कप है वो जीता कब था, वो जीता था 1983 के अंदर लंदन में। ठीक है, कहाँ जीता था, लंदन के अंदर जीता था। कौन सा स्टेडियम में, सारा स्टेडियम आपके सामने लॉर्ड्स स्टेडियम में जीता था, ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। और इस समय कप्तान कौन थे भारतीय टीम के, तो वो थे कपिल देव। ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय टीम के कप्तान थे। राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था, आपको पता आ गया, आपके सामने आ गया कि भारत का जो राष्ट्रपति भवन बना था उसका निर्माण पूरा क्लियर हुआ था 1929 में पूरा हो गया था। तो इसका कार्यकाल शुरू कब हुआ था, तो इसका कार्यकाल शुरू हुआ था, आप देख सकते 1912 में इसका कार्यकाल शुरू हो गया था और 1929 में बनकर तैयार हो चुका था। 1912 से 1929 तक इसका कार्यकाल चला था जब राष्ट्रपति भवन पहली बार बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला पार्थ गायिका कौन थी। ठीक है, तो पार्थ गायिका कौन थी, उनका नाम था राजकुमारी दुबे। क्या नाम था, राजकुमारी दुबे। इनकी 10 वर्षों की आयु में यह गायिका बन चुकी थी। ठीक है ना, तो इनके बारे में थोड़ा जान ले। 1924 में इनका जन्म हुआ था और 1934 में ये गायिका बन चुकी थी, आपको ध्यान रखना 1934 है। ठीक है, ये आपको विशेष करके क्या रखना है, ध्यान रखना है। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले एकमात्र आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम है क्या है, उनका नाम है मदर टेरेसा। कोलकाता की संत मदर टेरेसा का कहा जाता है, कहाँ की, कोलकाता की संत है, उनका नाम है मदर टेरेसा। कौन सा मिला इनको, भारत रत्न सम्मानित है। अब ये कब कब मिले वो भी हम देख लेते हैं। तो इनको शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, वो कब मिला वो भी हम देख लेते हैं। इनको शांति क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, विशेष करके ध्यान रखना है, किसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1989 के अंदर। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है, उनको क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार। शांति के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला था जब भूखमरी के समय में इन्होंने मदद की थी। ठीक है ना, और इनको भारत रत्न कब मिला वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है जो एक महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कब मिला, 1980 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है। जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वो कहाँ है, अंगोटर वाट में। ठीक है, कंबोडिया के अंदर है जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, भारत सरकार ने 2 नवीनतम मंत्रालय कौन से हैं। भारत सरकार के अंदर जो 2 नवीनतम मंत्रालय वो कौन कौन से हैं, वो है तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और आयुष मंत्रालय। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है, ये मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत है। भारत में कितनी बार हॉकी विश्व कप जीता है? भारत ने सिर्फ एक बार ही क्या जीता है? हॉकी का विश्व कप जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। वो कब जीता है वो भी आपको बता देता हूं मैं, ठीक है ना। तो कब जीता है इन्होंने, तो आप तो पहले ये बता दे मेरे को, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? आपका ये क्लियर हो जाए एक बार, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और कब जीता था ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे उत्तर में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय आप योग दिवस मनाते हो वो कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई, ठीक है? तो इसकी शुरुआत हम देख ले, अगर 2014 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी और आगे देखकर अगर 2015 से इसे क्या कर रहे हैं, विधिवत चल रहा है, यानी हर साल इसको 21 जून को हम क्या मना रहे हैं? योग दिवस मना रहे हैं। 1991 से पहले रूस देश को किस नाम से जाना जाता था? 1991 से पहले जो रूस देश था उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे किस जाना जाता? सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्तमान में रूस जाना जाता है। किन देशों में कोई हवाई अड्डा नहीं है? ऐसे कौन कौन से देश है जिसमें कोई हवाई अड्डा नहीं है? जैसे तो आपके सामने बहुत सारे देश दे सके, जैसे कि आपके सामने जो देश है उनमें देख ले रहे, मोनाको जहाँ कोई हवाई अड्डा नहीं है, वेटिकन सिटी जो विश्व का सबसे छोटा देश है, आपको ध्यान रखना सबसे छोटा देश है, ठीक है, को उसका नाम है वेटिकन सिटी, वहाँ भी क्या कोई हवाई अड्डा नहीं है। अंडोरा में नहीं है, सैन मेरिनो में नहीं है, ये वो देश है जहाँ कोई हवाई अड्डा नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है वो है यूएसए, जिसको क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, या अमेरिका भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। अमेरिका का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क 80%, ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। विश्व किस देश में ज्वालामुखियों की संख्या सबसे अधिक होती है? उसका नाम है इंडोनेशिया। ऐसा देश है जहाँ पर ज्वालामुखी की संख्या सबसे अधिक है। तो अभी संख्या कितनी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो होती है 139 संख्या है जो ज्वालामुखी की है, ठीक है। विशेष करके आपको ध्यान रखना है। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? जो हमारे भारत की राष्ट्रीय सब्जियों को है, एक कद्दू होता है, ठीक है, जो बड़ा सा होता है, एक कद्दू होता है, जो मीठा कद्दू होता है, वो हमारा क्या है? भारत की राष्ट्रीय सब्जी के अंतर्गत आता है। ये विशेष करके क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ध्यान ना होता। एयरलाइंस के राष्ट्रीयकरण से पहले एयर इंडिया को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता टाटा एयरलाइंस, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई वो भी अगर हम ध्यान लें तो इसके बारे में अगर आप छोटा सा जानकारी ले लें तो इसकी स्थापना, अगर हम इसकी स्थापना के बारे में देखे जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 के अंतर्गत इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी टाटा एयरलाइंस की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्र नायक शहीद भगत सिंह जी ने किसकी हत्या की थी? तो ये अंग्रेज अधिकारी था, उसकी उन्होंने क्या की थी? हत्या की थी। क्या करके? गोली मार के। जॉन सोर्डन्स की, ठीक है। एक क्या था? कनिष्ठ पुलिस अधिकारी था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब भगत सिंह जी की आयु वो बता देता हूँ मैं। इन्होंने इसकी हत्या कब की थी, यानी इस पर हत्या नहीं की थी, इसकी गोली कब मारी थी? अब ये भी आप देखें तो 1927 या 28 में इन्होंने मारी थी, ठीक है। ये आपको क्या करना है? थोड़ा ना ध्यान रखना, जैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो कहाँ की थी? वो की थी सिंगापुर में। अब कब की थी वो भी मैं बता देता हूँ। कहाँ की? तो वो सिंगापुर के अंदर की थी उन्होंने स्थापना, ठीक है। अब आपको बता दूँ कब की, ये भी पता होना चाहिए आपको। मोस्ट बनता है कब की, तो 1943 के अंदर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसके अंदर उनके अंदर जो सिपाही की संख्या थी वो कितनी थी? तो उस समय जो सिपाहियों की संख्या थी वो लगभग आप मान सकते हो सिपाही कितने थे? 12,000 से क्या थे? अधिक सिपाही उनके साथ में जुड़े थे, जो भारत की अपने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सैनिक भी थे। ये आपको याद रखना है। कब की बात है? 1943 की। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दूधवावास या भारत और भारतीय उच्चायोग में क्या अंतर है? तो कुछ भी अंतर नहीं है, इसका ये उत्तर है कि इसमें कोई अंतर है ही नहीं। आपसे ये आएगा ऑप्शन में। 2G, 3G, 4G मोबाइल इंटरनेट और कौन से फ़ोन में G का मतलब क्या होता है? मतलब इसमें पूछा गया है G का मतलब होता है जंक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है?
जो युद्ध क्षेत्र है उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत पाकिस्तान के पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, वो कब हुआ था वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, ये कहाँ है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, सबसे ऊंचा है तो इसकी है 5400 समुद्र तल से इसकी क्या है ऊंचाई है। तट से कितनी, तल से इसकी ऊंचाई देख लो तो कितनी है, मैंने बता दिया आपको 5400 इसकी क्या है समुद्र तल से ऊंचाई है। ये आपको ध्यान रखना है, मीटर ऊंचा है। ठीक है, अभी इसमें जो युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था। ठीक है, तो 1984 के अंदर जो युद्ध लड़ा गया था और उसमें हमारे भारतीय सैनिकों की जीत हुई थी, इसीलिए ठीक है आपको ध्यान रखना है किसके बीच में लड़ा गया, भारत और पाक। यानी पाक का मतलब तो पवित्र होता है, पर ये तो नापाक है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और आप देख ले, अगर कुछ आगे ध्यान दें आप तो विजय किसकी हुई थी, हमारे भारत की इस युद्ध में विजय भी हुई थी। ये आपको विशेष करके ध्यान रखने जैसी बातें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की मुद्रा रुपये का नाम कहाँ से पड़ा था। वो पड़ा था चांदी का सिक्का से। कहाँ से पड़ा था भारत की मुद्रा का नाम, चांदी के सिक्के से भारत की मुद्रा का नाम डाला गया था। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह के अंतर्गत आता है। इसके साथ ये मुंबई में है, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ है, मुंबई के अंदर ये है। अगर इसके अलावा कोई अगर आपको अगर ऑप्शन में ये नहीं आए तो वो आ सकता है कांडला बंदरगाह। कौन सा है, कांडला। ठीक है, ये बंदरगाह कहाँ है, ये गुजरात के अंदर ये बंदरगाह है, जो ये भी बहुत बड़ा बंदरगाह है औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से। ये भी विशेष करके आपको ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में कांडला आएगा, जवाहर नहीं आएगा, लाल नेहरू नहीं आएगा, और इसमें दोनों में से एक आपके ऑप्शन में आएगा। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, सैन्य रैंक फील्ड मार्शल रहने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, क्या क्वेश्चन आया। ठीक है, इनका नाम है सैम मानेकशॉ। ठीक है, सैम मानेकशॉ इनका नाम है। तो आप देख लेते हो, इनके अंतर्गत 1971 में भारत पाक युद्ध के समय भारत ने विजय प्राप्त की थी इन्हीं के नेतृत्व में। ये आपको ध्यान रखना है, युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो इस युद्ध के अंतर्गत हमारे भारत की क्या हुई थी, विजय हुई थी। ठीक है, और इसी युद्ध के अंतर्गत की अगर हम नज़र डालें तो ये वही युद्ध है जिसमें एक देश का बंटवारा हुआ था, दो पाकिस्तान थे, पश्चिमी और एक था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, तो उसमें से जो पूर्व की तरफ पाकिस्तान था उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, बांग्लादेश नाम रख दे दिया गया उसे, और ये दोनों अलग हो गए। तो इसी समय अगर हम नज़र डालें तो आपको सिर्फ 1971 की बात है, और इस समय आप मेरे को ये कमेंट करके बताएंगे कि उस समय हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। इस क्लास में सिर्फ इतना कमेंट करके बताना है आपको मेरे को कि उस समय हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन रहे थे। ठीक है ना, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो और सीआरपीएफ की जो आप क्लास की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपके अवश्य बैठेंगे, तो ऐसी क्लास से आप जरूर लेके चले। सब पारियों में से लेके जरूर इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके एक छोटा सा कमेंट जरूर आप कर देना।